औरत हैरानी से देखती है कि उसके सामने चित्र बेच रहा एक छोटा सा लड़का उसके छोटे भाई जैक के बचपन से हूबहू मिलता है। जब उसे पता चलता है कि लड़के को अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसों की बेहद जरूरत है तो ममता में वह उसकी पेंटिंग खरीद लेती है। लेकिन घर लौटकर जब वह पेंटिंग खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी शैली बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी जैक के अध्ययन कक्ष में रखी एक पुरानी पेंटिंग की। वह तुरंत यह बात जैक को बताती है। जैक एक नजर में पहचान लेता है कि यह चित्र उसी औरत की कला है जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था। जब उसे पता चलता है कि यह पेंटिंग एक 9 साल के बच्चे ने बनाई है तो जैक का दिल जोर से धड़क उठता है। कहीं यह बच्चा उसी औरत का बेटा तो नहीं। दरअसल 10 साल पहले जैक युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे एक किसान की बेटी ने बचाया और अपने झोपड़े में छिपाकर पूरे 1 महीने तक उसकी देखभाल की। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम हो गया और उन्होंने जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई। हालात बहुत खतरनाक थे, इसलिए जैक ने अपनी असली पहचान नहीं बताई और वादा किया कि हालात शांत होते ही वह उसे लेने आएगा। लेकिन जब जैक सेना में लौटकर अपना अधिकार वापस लेकर लौटा तो वह औरत गायब थी। उसे क्या पता था कि उस औरत को उसके पिता ने 60 साल के एक अमीर व्यापारी को बेच दिया था। औरत अविवाहित गर्भवती थी और उसने एक बेटे को जन्म दिया। इसी कारण उसे व्यापारी के घर में नौकरानी बनाकर रख लिया गया। उसका बेटा माँ की तरह ही असाधारण स्याही और जल रंग चित्रकला की प्रतिभा लेकर पैदा हुआ था। अमीर व्यापारी ने बच्चे की कला से बेहिसाब पैसा कमाया और उस नन्हे चित्रकार की पहचान अपने बेटे के नाम से चला दी। इसी तरह माँ बेटा किसी तरह जिंदा रह पाए। एक दिन माँ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, लेकिन व्यापारी इलाज कराने से साफ इनकार कर देता है। माँ को मरते देख लड़का अपनी जंजीर तोड़कर गोदाम से भाग निकलता है, एक पेंटिंग लेकर उसे बेचने के लिए, ताकि माँ का इलाज करा सके। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन जैसे ही वह दवा और चाबी खरीद कर लौटता है उसे व्यापारी के गुंडे पकड़ लेते हैं और फिर से गोदाम में बंद कर देते हैं। माँ बेटे दोनों को मार डालने ही वाले होते हैं कि तभी खबर आती है पश्चिम का महान राजा उस चित्रकला के चमत्कारी बच्चे से मिलने आ रहा है। डर के मारे व्यापारी फिलहाल उन्हें जिंदा छोड़ देता है। माँ को बचाने के लिए लड़का एक बार फिर भाग निकलता है और अचानक उसका सामना अपने असली पिता जैक से हो जाता है।